पश्चिम बंगाल बोर्ड, कक्षा 8 इतिहास, अध्याय 9 भारत का संविधान, गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिकों के अधिकार के पृष्ठों पर आधारित 1 अंक वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर। प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स। प्रश्न 1। संविधान सभा गण परिषद द्वारा भारत का संविधान कब ग्रहण स्वीकार किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 ई शून्य को। प्रश्न 2। स्वाधीन भारत में संविधान कब से लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950 ई शून्य को। प्रश्न 3। भारत की संविधान निर्माण सभा के गठन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कब माना? उत्तर सन 1946 ई शून्य में। प्रश्न 4। जनप्रतिनिधि सभा संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन निर्वाचित हुए थे? उत्तर डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 5। संविधान निर्माण सभा किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? उत्तर B0R0 अंबेडकर की अध्यक्षता में। प्रश्न 6। किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? उत्तर 1976 ई शून्य के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 7। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 8। स्वाधीन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर शून्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 9। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 10। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 6 वर्षों के लिए। प्रश्न 11। पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद को कब समाप्त विलुप्त कर दिया गया? उत्तर 1969 ई शून्य में। प्रश्न 12। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रश्न 13। घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष बनाया गया था? उत्तर सन 2005 ई शून्य में। प्रश्न 14। गांधी जी और डॉक्टर शून्य B0R0 अंबेडकर के मध्य कौन सी संधि हुई थी? उत्तर पूना संधि 1932 ई शून्य। प्रश्न 15। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं? उत्तर 6 मौलिक अधिकार। 15 अतिरिक्त 16 से 30 महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स। प्रश्न 16। किस युद्ध के बाद से भारत में 190 वर्षों के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत मानी जाती है? उत्तर प्लासी का युद्ध। प्रश्न 17। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन राष्ट्र कहने का क्या अर्थ है? उत्तर भारत को अपने आंतरिक और विदेशी नीति निर्धारण का पूर्ण अधिकार है। प्रश्न 18। संविधान का विवेक या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल को। प्रश्न 19। संविधान की मूल प्रस्तावना के चित्र सज्जा का कार्य किसने किया था? उत्तर नंदलाल बसु ने। प्रश्न 20। भारतीय शासन व्यवस्था के शीर्ष पर कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 21। भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 35 वर्ष। प्रश्न 22। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उत्तर राज्यसभा को। प्रश्न 23। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अनिवार्य है? उत्तर 30 वर्ष। प्रश्न 24। भारतीय संसद के निचले निम्न सदन का नाम क्या है? उत्तर लोकसभा। प्रश्न 25। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 25 वर्ष। प्रश्न 26। पश्चिम बंगाल की विधानसभा एक कक्षीय है या द्विकक्षीय? उत्तर एक कक्षीय। प्रश्न 27। राज्य की पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? उत्तर ग्राम पंचायत। प्रश्न 28।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल साधारणतः कितने वर्षों का होता है? उत्तर 5 वर्षों का। प्रश्न 29। पूना संधि 1932 ई-0 किन दो नेताओं के मध्य हुई थी? उत्तर महात्मा गांधी और डॉक्टर 0B0R0 अंबेडकर। प्रश्न 30। भारतीय संविधान में संशोधन के पश्चात नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं? उत्तर 11 मौलिक कर्तव्य। 1976 में 10 और 2002 के 86वें संशोधन के बाद कुल 11। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 8 के इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 भारत का संविधान, गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिकों के अधिकार के आधार पर 10 महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। संविधान किसे कहते हैं? उत्तर संविधान नियमों और कानूनों का वो समूह या ढांचा है जिसके अनुसार किसी राष्ट्र या संस्था का शासन व संचालन किया जाता है। ये सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों और उनके बीच के संबंधों को संचालित करता है। प्रश्न 2। भारतीय संविधान कब स्वीकार ग्रहण किया गया और यह कब लागू हुआ? उत्तर स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ई-0 को गण परिषद संविधान सभा द्वारा संविधान को ग्रहण किया गया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ई-0 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3। संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं और इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना उसकी भूमिका या परिचय है जिसमें संविधान के मूल आदर्शों और उद्देश्यों की घोषणा की गई है। इसमें पूरे संविधान का सार निहित होने के कारण इसे संविधान की आत्मा या संविधान का विवेक कहा जाता है। प्रश्न 4। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़े गए? उत्तर वर्ष 1976 ई-0 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। प्रश्न 5। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। प्रश्न 6। पूना संधि पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर पूना संधि वर्ष 1932 ई-0 में महात्मा गांधी और डॉक्टर 0B0R0 अंबेडकर के मध्य हुई थी। इसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन के बदले प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न 7। घरेलू हिंसा कानून 2005 क्या है? उत्तर ये कानून महिलाओं को परिवार या समाज में होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक उत्पीड़न और अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में बनाया गया था। इसके तहत पीड़िता को बिना मूल्य न्यायिक सहायता और सुरक्षा मिलती है। प्रश्न 8। पश्चिम बंगाल में स्वायत्त शासन पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 1. ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर। 2. पंचायत समिति मध्यम या ब्लॉक स्तर। 3. जिला परिषद सबसे ऊपरी स्तर। प्रश्न 9। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उनके नाम लिखें। उत्तर भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1. समानता का अधिकार। 2. स्वाधीनता स्वतंत्रता का अधिकार। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5. शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। 6. संवैधानिक प्रतिवेदन उपचारों का अधिकार। प्रश्न 10। नागरिकों के 2 प्रमुख मौलिक कर्तव्य लिखें। उत्तर 1. संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 2. भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। कार से 10 और महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 11। भारत में संविधान सभा का गठन कब और किसकी सिफारिश पर हुआ था? उत्तर भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ई-0 में हुआ था। इसका गठन वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण सभा के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। प्रश्न 12।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति खसड़ा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य बी शून्य आर शून्य अंबेडकर। प्रश्न 13। भारत के संविधान में उल्लेखित प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और वैदेशिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। वो अपनी गृह और विदेश नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी राष्ट्र या संस्था का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न 14। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका में क्या अंतर है? उत्तर: राष्ट्रपति देश के संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश के वास्तविक शासक तथा केंद्रीय सरकार मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। प्रश्न 15। भारत की संसद केंद्रीय विधि सभा के 2 सदनों के नाम और उनके कार्यकाल लिखें। उत्तर: 1. उच्च सदन राज्यसभा। इसका कार्यकाल स्थायी होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2. निम्न सदन लोकसभा। इसका साधारण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 16। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु और योग्यता क्या है? उत्तर: दोनों पदों के लिए उम्मीदवार को भारत का वयस्क नागरिक होना चाहिए तथा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। प्रश्न 17। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को कब समाप्त किया गया? वर्तमान में यहाँ कैसी विधानसभा है? उत्तर: पश्चिम बंगाल में वर्ष 1969 ईशून्य में विधान परिषद को समाप्त विलुप्त कर दिया गया था। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक कक्षीय विधानसभा केवल विधानसभा है। प्रश्न 18। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर: राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 19। नगर पालिकाओं पौरसभों में पार्षद काउंसिलर किसे कहते हैं? उत्तर: पौरांचल शहर के विभिन्न वार्डों से स्थानीय नागरिकों वोटदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को पार्षद या काउंसिलर कहा जाता है। ये काउंसिलर मिलकर अपने में से एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं। प्रश्न 20। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? उत्तर: भारतीय संविधान में वर्ष 1976 ईशून्य में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 8 के इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 भारत का संविधान गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिकों के अधिकार पर आधारित 5 अंकों के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षेप एवं स्पष्ट उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य आदर्शों विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या विवेक कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित आदर्शों का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमा। भारत अपने आंतरिक निर्णय लेने और विदेश नीति तय करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इस पर किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। समाजवादी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये शब्द सामाजिक आर्थिक समानता और मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। धर्मनिरपेक्षा। भारत राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक। भारत में शासन की शक्ति जनता में निहित है। नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। गणराज्य। भारत का सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपति कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया प्रतिनिधि होता है। 2. भारत के नागरिकों को दिए गए 6 मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर: अ. नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार। 1. समानता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। 2. स्वाधीनता, स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण, अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी प्रकार के बेगार या बाल मजदूरी पर रोक। 4.
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। 5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकारों के हनन पर अदालत जाने का अधिकार। ब. मौलिक कर्तव्य, 1976 में जोड़े गए संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जैसे संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 3. पश्चिम बंगाल की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर: पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन आंचलिक स्वायत्त शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। 1. ग्राम पंचायत निम्न स्तर, यह पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला और महत्वपूर्ण स्तर है। इसके सदस्य 5 वर्षों के लिए जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। चुने गए सदस्य अपने में से एक प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। 2. पंचायत समिति मध्यम स्तर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक प्रखंड बनता है, जहां पंचायत समिति कार्य करती है। इसके प्रमुख को सभापति और उपसभापति कहा जाता है। 3. जिला परिषद उच्च स्तर, यह जिले स्तर पर सबसे सर्वोच्च संस्था है। जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मध्य से एक जिला सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। नोट: इन तीनों स्तरों में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। से 5 अंकों के 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर दिए गए हैं। 4. भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि और संविधान सभा के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने एक नए शासन तंत्र के निर्माण की चुनौती थी। इसके लिए एक स्वाधीन संविधान की आवश्यकता थी। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर जुलाई 1946 में गणपरिषद या संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान की स्वीकृति और लागू होना। संविधान सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 5. केंद्र और राज्य की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका एवं योग्यताओं की तुलना कीजिए। उत्तर: आधार राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर, राज्यपाल राज्य स्तर स्थिति। ये देश के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नियुक्ति चुनाव, इनका चुनाव एक विशेष पद्धति द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयु योग्यता, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर न हो। वास्तविक शक्ति, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। 6. समाज के पिछड़े और शोषित वर्गों, दलित अस्पृश्य के अधिकारों की रक्षा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के योगदान तथा संविधान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर: गांधी जी का प्रयास। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 के समय से ही छुआछूत, अस्पृश्यता को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया और उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाने का आंदोलन चलाया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए केवल सामाजिक सुधार ही नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकार, शिक्षा और नौकरियों में सुरक्षा की मांग की। 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना संधि पूना पैक्ट हुई, जिससे दलितों के अधिकार सुनिश्चित हुए। संविधान में सुरक्षा व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करवाया। संविधान के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के लिए नौकरियों, शिक्षा और विधायिका में विशेष अधिकार और आरक्षण का प्रावधान किया गया।